हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपके समक्ष फिर से आ चुका हूँ। आज हम कुछ हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। और देखिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। तो आज के प्रश्न है वो विशेषण से रिलेटेड हम करेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी सब्जेक्ट आता है तो विशेषण से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहे, देखिए, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ये बताना आपको, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है मोटा, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा है सुंदर और चौथा है 10। तो आपका सही उत्तर इनमें से क्या होगा? तो देखिए, मोटा तो क्या है? गुण है, यानी कोई भी व्यक्ति है तो उसका गुण है कि ये मोटा है, ठीक है। और फिर दूसरा देखिए पीला, यानी ये रंग का गुण हो गया कि ये रंग है वो क्या है? पीला, इसका गुण है, ठीक है। देख, सुंदर का मतलब होता है किसी व्यक्ति का गुण बता दें यहाँ पर कि वो व्यक्ति सुंदर है, कोई वस्तु सुंदर है। तो ये है, आपको बताना है कि नहीं है। तो देखिए 10 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि 10 है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। ये क्या है? संख्या है, ये संख्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो कुछ और प्रश्न देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। तो अगला प्रश्न देखिए और अपना उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा विशेषण संख्यावाचक नहीं है? आपको यह बताना है कि कौन सा विशेषण संख्यावाची नहीं है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 10 छात्र, यानी यहाँ पर तो संख्या की बात हो रही है कि 10 छात्र हैं। और देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? कुछ छात्र, मतलब यहाँ पर भी संख्या की बात हो रही है कि कुछ छात्र हैं। और ये देखिए 2 मीटर कपड़ा, यहाँ पर संख्या की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मीटर की बात हो रही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 मीटर कपड़ा। और देखिए 4 पुस्तक, यानी यहाँ पर भी क्या है? संख्यावाची विशेषण है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। तो देखिए प्रश्न और अपना उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। आपको बताना है कि सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। तो देखिए, सर्वनाम कहने का मतलब ये है कि जब सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करता है, सर्वनाम संज्ञा की ओर संकेत करता है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। तो देखिए, पहला क्या कह रहा है? वह छात्र खेल रहा है, यानी ये क्या है? सर्वनाम क्या है? संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह छात्र खेल रहा है। और देखिए दूसरा, यह देखो, सर्वनाम यह देखो, मतलब यहाँ तक है यह देखो, ठीक है। तो इसमें सर्वनाम वो संज्ञा की ओर संकेत नहीं कर रहा है। और वह खेलेगा, इसमें भी नहीं कर रहा है। वह 5 बजे आएगा, इसमें भी नहीं कर रहा। लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का वह छात्र खेल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, यानी सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है। संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया के पहले आते हैं। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, क्रिया के पहले आते हैं, ये बात तो गलत हो जाएगी, क्रिया के पहले नहीं आते।
फिर देखिए सर्वनाम के बाद आते हैं नहीं, सर्वनाम के बाद भी नहीं आता, सार्वनामिक विशेषण है। फिर कह रहा है संज्ञा के बाद आते हैं नहीं, संज्ञा के बाद भी नहीं आते, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें संज्ञा के पहले आते हैं सार्वनामिक विशेषण। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विशेषण विशेषता बताते हैं। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? तो आपने बचपन में पढ़ा होगा और सीखा भी होगा कि संज्ञा व सर्वनाम, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा व सर्वनाम की। तो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है संज्ञा व सर्वनाम की, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो देखिए पहला भेद होता है गुणवाचक विशेषण। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है परिणामवाचक विशेषण। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है संख्यावाचक बोल सकते हैं आप, संख्यावाचक विशेषण। और चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन आपके समक्ष 4 हैं। देखिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सर्वनाम, विशेष्य, विधेय या फिर प्रविशेषण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर, हाँ जी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उनको ही क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए क्या होगा आपका सही उत्तर, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? यानी इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण है? तो देखिए शीतलता विशेषण नहीं है, मिठास भी नहीं है, नम्रता भी नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सच्चा क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। चलो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है मीठा आम लाओ। इस वाक्य में मीठा क्या है? ये देखिए मीठा आम लाओ, तो आपको बताना है कि इस वाक्य में मीठा क्या है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो देखिए संज्ञा तो नहीं होगी इसमें, सर्वनाम भी नहीं होगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? विशेषण। यानी मीठा क्या है? मीठा क्या है? विशेषण है। मीठा क्या है? विशेषण है। और आपसे पूछ ले इसमें आम क्या है? तो आम देखिए आम क्या है? आम इसमें विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। आम क्या विशेष्य? क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है,
चलो अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलो आज का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए प्रश्न, वह आदमी लंगड़ा है, इस वाक्य में लंगड़ा क्या है? आपको बताना है ये लंगड़ा क्या है। विशेषण है, विशेष्य है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। तो देखिए इस प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या होगा? वह आदमी लंगड़ा है, यानी आदमी की विशेषता बताई जा रही है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी आदमी की विशेषता बताई जाती है, तो आदमी तो इसमें हो जाएगा विशेष्य, ठीक है। और लंगड़ा, लंगड़ा क्या हो जाएगा? लंगड़ा इसमें हो जाएगा विशेषण। लंगड़ा क्या हो जाएगा? विशेषण। तो विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आप ये बताएं कि अगली क्लास आप किस टॉपिक पर पढ़ना चाहेंगे। हिंदी पढ़ना चाहेंगे, इंग्लिश पढ़ना चाहेंगे या फिर राजस्थान जीके पढ़ना चाहेंगे या फिर रीजनिंग पढ़ना चाहेंगे। तो आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली क्लास किस टॉपिक पर लेके आनी है। आप कमेंट करोगे तब भी मैं अगली क्लास आपके कमेंट के अनुसार ला पाऊँगा। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।